जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सोल्जर सर में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा और जिसके बारे में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की टिकटिंग प्रणाली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करने के लिए भारतीय रेलवे में यात्रा की होगी। दोस्तों, इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपने टिकट तो ज़रूर लिया होगा। दोस्तों, कई बार आपने जनरल टिकट पर यात्रा करी होगी तो कई बार आपने रिजर्वेशन करवा कर यात्रा करी होगी। तो कई बार दोस्तों आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपका टिकट कन्फर्म नहीं रहकर वेटिंग लिस्ट में रह जाता है। लेकिन उस समय आपने दोस्तों क्या कभी गौर किया है कि जो आपका वेटिंग लिस्ट में जो टिकट रहता है उसके ऊपर कुछ विभिन्न और ख़ास तरह के कोड लिखे होते हैं, जैसे कि GNWL, RLWL, PQWL, RLGL, इस तरह के कुछ खास कोड लिखे होते हैं। उन खास कोड की तरफ दोस्तों आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा क्योंकि आपको लगता है कि मेरा टिकट तो वेटिंग है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है उन खास कोड में भी कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो वेटिंग टिकट है उसके कंफर्म होने के चांस कितने प्रतिशत है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसी बारे में जानकारी देकर आपकी नॉलेज को मैं बढ़ा देता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लाभदायक लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि भविष्य में जो भी नए वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे PNR की। जी हाँ दोस्तों, PNR का मतलब होता है पैसेंजर नाम रिकॉर्ड। PNR एक 10 अंक वाला कोड होता है जिसमें पैसेंजर की सारी डिटेल्स सेव होती है। मल्टीपल टिकट के केस में एक ही PNR में अधिकतम 6 लोगों का डेटा सेव हो सकता है। जिन लोगों की टिकट पर RAC लिखा होता है यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, उसका मतलब होता है RAC टिकट में 2 लोगों को एक ही बर्थ अलॉट किया जाता है। सीट खाली होने पर TT दोनों को अलग अलग बर्थ दे सकता है। सीट कन्फर्म ही होती है, बस पूरा किराया देकर बैठकर यात्रा करने का टिकट ही मिल पाता है। दोस्तों, जिन लोगों की टिकट पर GNWL होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, उसका मतलब है टिकट में यह तब लिखा जाता है जब यात्री किसी रूट के प्रारंभिक स्टेशन या उसके आसपास के स्टेशनों से यात्रा शुरू करता है। वेटिंग लिस्ट में यह कोड सबसे सामान्य होता है और इस किस्म के टिकट कंफर्म होने की संभावना दोस्तों सबसे अधिक होती है। आगे हम बात करते हैं RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ट्रेन के स्टार्टिंग और अंतिम स्टेशन के बीच के लिए ये टिकट जारी किए जाते हैं। अगर इन स्टेशनों के बीच कोई टिकट कैंसिल होगा तभी वेटिंग कन्फर्म होगी। दोस्तों, इस टिकट के कन्फर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं और इस तरह की टिकटों का चार्ट 2 या 3 घंटे पहले बनता है। जिन टिकट्स पर PQWL यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट लिखा होता है, ये टिकट कुछ ही स्टेशनों हेतु जारी किया जाता है। सामान्यतः ये कोटा किसी रूट के शुरुआती स्टेशन से ही संचालित होता है। आमतौर पर इसमें उन यात्रियों को वेटिंग टिकट दिया जाता है जो शुरुआती स्टेशन से अगले कुछ ही स्टेशनों तक का सफ़र करता है। दोस्तों, RLGN यानी कि रिमोट लोकेशन जनरल लिस्ट तब जारी किया जाता है जब यात्री टिकट बुक करता है और वहां वेटिंग लिस्ट कोटा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। यानी टिकट बुक होने के बाद रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट का नाम बदलकर रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट हो जाता है। RSWL यानी रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट। दोस्तों, रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट टिकट पर तब लिखा जाता है जब बर्थ या सीटें प्रारंभिक स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों के लिए बुक कराई जाती है। इस किस्म की वेटिंग टिकट में भी कन्फर्मेशन की संभावना बेहद कम रहती है। RQWL यानी रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट। दोस्तों, टिकट जब किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से जब दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन तक के लिए बुक कराई जाती है और अगर वह सामान्य कोटे, रिमोट लोकेशन कोटा या पूल्ड कोटा के अंतर्गत नहीं आती है तो वह उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाता है। TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इससे पहले CKWL कहा जाता था। साल 2016 में इसका नाम बदला गया। दरअसल TQWL तत्काल कोटे की ही वेटिंग लिस्ट है। चार्ट बनने से पहले अगर तत्काल कोटे का कंफर्म टिकट कैंसिल कराया जाता है तो TQWL टिकट अपने आप प्राथमिकता सूची में ऊपर आ जाता है और टिकट कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, जिन टिकटों पर CAN लिखा होगा यानी कैंसिल, CAN का मतलब है कि यात्री का टिकट कैंसिल हो गया है या उसने स्वयं कैंसिल कर दिया है।
वहीं दोस्तों जिन टिकटों पर CNF यानी कन्फर्म लिखा होता है, CNF का मतलब है कि यात्री कन्फर्म टिकट पर यात्रा कर सकता है, उसका टिकट कन्फर्म है, लेकिन उसे बर्थ TT मैनुअली अलॉट करेगा। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।